सब मिलकर पुंगी बजाता है तो जानवर दौड़ के नाव में चढ़ने लगता है। दादाजी जानवरों को लिस्ट से मैच करता है, ठीक है। और इधर ये मैडम सबका हाजिरी बनाते हैं। लेकिन ये साला गधा नाव में चढ़ ही नहीं रहा था और हाथी तो दरवाजे में ही अटक जाता है। तभी बिजली कड़कता है और गधे के पिछवाड़े में लगता है। इधर ये दोनों गिलहरी पीछे रह जाते हैं और नाव वहाँ से चला जाता है। तो ये दोनों पानी में कूद के नाव में चढ़ जाते हैं। बादल पे बिजली कड़कता है तो बादल फट जाता और उसका सारा पानी नीचे गिर जाता है, जिससे नाव डूबने लगता है। तो सब मिलके भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, पर ये मैडम तो कपड़े बुनने में व्यस्त है। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। एक बिजली नाव के अंदर आ जाता है तो दादाजी उसे दूसरे खिड़के से बाहर कर देता है। बाल बच गया। कुछ दिनों बाद मौसम साफ हुआ तो सूरज मुस्कुराया और सारे जानवर नाव से जमीन पे उतारा। चलो। जंगल में एक आदमी हाथी में बैठकर शिकार करने आता है और इस इन्फॉर्मेशन वाले बंदर को डरा कर भागता है। तो बंदर उस पर आग का गोला बरसाने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो इसका टोपी। फिर ये दूसरे तरफ जाता है। अब तू गया बेटा। जहाँ इसको एक कम अक्ल का पीला बंदर दिखता है। फोड़ दूंगा। तो उस पर गोली चलाता है, कौन है बे? बाप रे। लेकिन तभी खुद ही चल जाता है। अरे दादा रे। फिर बंदर और आदमी में बंदर को दौड़ाने लगता है। लेकिन वो छिप जाता है तो बंदूक को टेढ़ा करके चलाता है। अब देख बैठा तू। लेकिन गोली वापस इसके पीछे लग जाता है, पर बोतल ने बचा लिया। फिर बंदर नाव लेके भाग जाता है तो उसके पीछे ये भी भागने लगता है। साला पेड़ पर भी नाव चलाने लगता है। तभी ये बंदर घोड़ा लेके भागने लगता है तो ये रथ लेके उसके पीछे भागता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन बंदर का घोड़ा उल्टा इसके ऊपर ही बैठ के भागने लगता है और फिर टेलीफोन बूथ में घुस जाता है और बंदर भाग गया। आजा। फिर अंदर वाला घोड़ा सभी घोड़ों को बुलाता है। आजा। फिर इस आदमी को भी बुलाया, ठीक है। तभी ये साला उसमें बम भर देता है। रुको जरा। खत्म। लेकिन उल्टा बंदर ही कैद हो जाता है। बाप रे। जय महाराष्ट्र। और इसको पकड़ के ले जाता है, पर कम अक्ल बंदर बहुत चालाक हो जाता है। ये साला आदमी को ही अंदर डालकर पैसा ले लेता है। नोट जितना चाले। आज इस मुर्गी के अंडों से बच्चे निकलते हैं। तभी एक बड़ा बच्चा निकलता तो बाहर आके बोलती है, ओ भाई ये क्या है? बाकी मुर्गी इस बच्चे के बारे में चुगली करने लगते हैं। अब ये मुर्गी अपने बच्चों घुमाने ले जा रही थी, लेकिन ये बड़ा बच्चा दीवार के उस पार एक मछली को देखता है, फिर उसे पकड़ता, पर मुर्गी उसे छुड़ाती और तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? मुर्गी अपने बच्चों को कीड़ा निकाल के देती है खाने के लिए, लेकिन ये बच्चा तो कीड़े को पकड़ ही नहीं पाता। फिर पानी के पाइप से क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? एक बिल में मुंडी डालता तो उसमें से नेवला निकलता है और उसे ले जाता है। नेवला बच्चे को कैद कर लेता है। तभी ये बच्चा बहुत सारे पटाखा खा लेता है, जिसके बाद नेवला इसे पकने के लिए डालता, तभी पटाखा फटने लगता और बच्चा बाहर आ जाता है। तो नेवला इसे बाहर उसके मम्मी के पास छोड़ देता है। इधर ना मेरा बच्चा, तो इधर आ। बतख मॉल में गिर गया, जिससे इसके ऊपर एक गायब कर देने वाली दवा गिर जाती है। दुकान का मालिक गिद्ध बतख को आधा देखकर चौंक जाता है। गिद्ध सोचने लगा कि अब सीआईडी वाले कहेंगे कि तुम्हें तो फांसी होगी। गिद्ध बतख को झाड़ू से बेसमेंट में डाल देता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बतख बेसमेंट से झांकने लगा तो लेकिन ये साला कर क्या रहे हैं? बतख ने देखा कि गिद्ध मीट के ऊपर लोहा रखकर उसका वजन बढ़ा देता है। बतख गिद्ध का सारा घपलेबाजी वाला कांड समझ जाता है। ओ भाई ये क्या है? बतख ने ये भी देखा कि कैसे गिद्ध मीट में हवा भरकर उसे बड़ा बना देता है। तेरा तो गेम बचा। बतख इनविजिबल कर देने वाला दवा अपने पूरे शरीर पर लगा लेता है। गया कहाँ? बतख गिद्ध में ही पंप लगाकर इसे फुला देता है। गिद्ध समझ गया कि ये वही बतख है और फिर ये मुर्गा कुत्ते की पूंछ पकड़कर और फिर वहाँ से भाग जाता है। मुर्गा भागकर कुएं के ऊपर से छलांग मारकर चला जाता है और कुत्ता कुएं के ऊपर से छलांग मारा तो रस्सी छोटी पड़ जाती है और कुत्ता के साथ उसका घर भी पानी में गिर जाता है। मजा आया। फिर मुर्गा चैन की नींद सोने लगता है और कुत्ता अपना बदला लेने वहाँ आ जाता है। कौन है बे? फिर मुर्गा अपने डोले फुलाता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया। लेकिन उसका डोला लटक जाता है तो फिर वह पुशअप लगाने लगता है और 2 पुशअप लगाते ही पसीने छूटने लगते हैं। जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तभी एक मुर्गी वहाँ से गुजर रही होती है तो उसे पकड़ लेता है। फिर वह मुर्गी को उठाता है
तो छोटा चूजा निकलता है और फिर छोटा चूजा मुर्गा को। तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? साला ये मेंटल गिद्ध एक पत्थर को लेता और मिट बनाता, लेकिन जैसे ही खाता इसके दांत झड़ जाता, तभी ये आता और इसे ठोकने लगता। बवंडर ला दूंगा लेकिन तभी ये गिद्ध पतीला लाता और इसको पकाने की तैयारी करता, लेकिन देखने पर देखता कि इसका एक पंख होता। फिर ये सोचने लगा, मार भी जमीन हम। तभी अचानक इसे पैक करके स्ट्रीम कुकर में डाल देता। हे प्रभु ये क्या हुआ? फिर ये मजे से लेट जाता है और पकने की वेट करता, लेकिन तभी साला इसको तमाम करने की तैयारी करता। पीछे तो देखो। फिर गिद्ध आकर गड्ढा करने लगता, तभी ये हरामी आकर करने लगा, लेकिन तभी दोनों थक जाता और आराम करने लगता।